अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित जमीन राम जन्म स्थान है या बाबर के सेनापति मीर बाकी की बनवाई बाबरी मस्जिद। ये सवाल 68 साल से फैजाबाद के मजिस्ट्रेट की कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक में गूंज रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी करीब 2 दशक तक सबूतों और गवाहों पर गौर करने के बाद साफ साफ नहीं बता पाया कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि की है या बाबरी मस्जिद की। हाईकोर्ट ने तीनों पक्षकारों को बराबर का हिस्सेदार बताकर मुकदमा निपटाया, लेकिन 1/3 हिस्से पर कोई पक्षकार राजी नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसके तत्कालीन चीफ जस्टिस JS खेहर ने मार्च में कहा था कि मंदिर मस्जिद के सभी पक्षकार आपस में समझौता कर ले तो बेहतर रहेगा। ये पेशकश भी कबूल नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में 5 दिसंबर से अयोध्या जमीन विवाद की अंतिम सुनवाई होने जा रही है। उससे पहले ही आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर इस विवाद की मध्यस्थता करने में जुट गए हैं। विवादित जमीन के नए दावेदार शिया वक्फ बोर्ड के नेताओं के साथ श्री रविशंकर की मुलाकात हो चुकी है। शिया वक्फ बोर्ड साफ साफ कह चुका है कि अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर ही बनना चाहिए। श्री को उम्मीद है कि नए माहौल में उनकी पहल से कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इसीलिए वो 16 नवंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं ताकि मंदिर और मस्जिद के पैरोकारों और पक्षकारों के साथ मिल बैठकर कोई फॉर्मूला निकाला जा सके। I'm very positive. So far, anything I have taken, it has led to a good success, and I hope this will also be in the same line. I don't take an agenda and go. As I said, this is my first meeting with him. I'll meet with him in a courtesy call. शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का दावा है कि श्री रविशंकर के अलावा अखाड़ा परिषद के साथ भी उनकी बातचीत हुई है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मसौदा तैयार है, जिसे शिया वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा। फॉर्मूला ये बताया जा रहा है कि अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाया जाए और मस्जिद के लिए वहां से काफी दूर कोई जगह तय की जाए। पूरे मामले में पेच ये फंसा है कि विवादित जमीन के 3 दावेदार हैं, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान। तीनों दावेदार पहले ही कह चुके हैं कि वो किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, उन्हें तो बस सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मंजूर है। अब ये सवाल दिलचस्प हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले श्री की मध्यस्थता से राम मंदिर विवाद सुलझ पाएगा। इसी पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी हैं, हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद एजाज अरशद कासमी साहब हैं जो कि मेंबर है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के, और जाने माने मुफ्ती हैं सैयद इम्तियाज जलील साहब हैं, मेरे पूर्व सहयोगी और स्पोक्स पर्सन है AIMIM के। सबसे पहले इम्तियाज मैं आपके साथ पास जाना चाहूंगा, मुझे ये बताइए क्या श्री के इस पहल का आप स्वागत करते हैं? जी बिल्कुल नहीं करते हैं। देखिए दीपक जी, 25 साल हो गए हैं। 25 साल के बाद एक उम्मीद जब नजर आ रही है कि अदालत ये फैसला करेगी और इस मुल्क की सबसे जो सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये हर जो भी इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इन्होंने ये तय किया था कि हम अदालत का जो भी फैसला आएगा मानेंगे। अब ये एक नई बात शुरू की गई है, और बात भी शुरू कौन कर रहे हैं? रविशंकर साहब, वसीम रिजवी, जिन्होंने ये कहा है कि दिल्ली के अंदर से हुमायूं का टोम जो है उसे गिरा दिया जाए और वहां पर कब्रिस्तान बनाया जाए। जब इस तरह की जहनियत वाले लोग बैठेंगे और चर्चा करेंगे और ये कहेंगे कि नहीं भाई हमने तो चर्चा कर लिए है और ये तय हो गया है, तो फिर अदालतों की जरूरत क्या होगी? हम 25 साल से अदालत ने भी कहा था बाहर बैठकर रास्ता निकाल सकते हैं, वो खामोश रहे। आप बाहर बैठकर रास्ता निकाल सकते हैं इम्तियाज, ये तो अदालत ने भी कहा था, और तब के पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं। अब श्री जो मध्यस्थता कर रहे हैं उससे आपको दिक्कत क्या है? दीपक साहब, अगर इतना आसान रहता कि बाहर मध्यस्थता हो जाती तो 25 साल इस मुल्क के सबसे बड़ा जो एक हमला हुआ था, इस मुल्क को तोड़ने की जो साजिश की गई थी, बाबरी मस्जिद की शहादत एक ऐसी घटना है जिसने इस मुल्क को कमजोर करने का काम किया था। 25 साल में अगर ये बातों से हो जाता तो हो जाता, लेकिन 25 सालों के बाद अब अचानक ये कहा जाए कि नहीं आप लोग बातचीत कर ले, और बातचीत कौन करे? आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया एक ऐसी जहनियत वाला शख्स जो ये कहता है कि एक ऐतिहासिक इमारत को गिराकर वहां पर कब्रिस्तान बना दिया जाए। रविशंकर साहब 25 साल का सो रहे देश के इतिहास में काला धब्बा लगाया और बाबरी मस्जिद को गिरवा दिया।
देखो, एक बात तो ये कि ये जो काला धब्बा है, ये हिंदू समाज ये कहता है ये हमारा गौरव का दिवस है। एक 500 साल से पहले जो भगवान श्री राम का जन्मभूमि है, भव्य मंदिर था, बर्बर तरीके से बाबर ने आके उसको तोड़ा और तोड़ने के बाद वहां पर उसी के ईंट गारे से एक ढांचा बना दिया। तो निश्चित तौर पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि, देश दुनिया में इतिहास इसके साथ में है, भूगोल इसके साथ है, आस्था इसके साथ है। यानी जिसके साथ आस्था है, भूगोल है और इतिहास है श्री राम जन्मभूमि के साथ में, उस पर कोई विवाद भारत में खड़ा है, एक तो यही बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं दीपक जी कि देश में बहुत सारे प्रयास लोग करते हैं, सबकी इच्छा है, सारे राम भक्तों की इच्छा है कि वहां भव्य मंदिर शीघ्र बने, और शीघ्र बनाने के लिए श्री रविशंकर जी भी कोशिश कर रहे हैं और आप शिया सुन्नी को लड़वा रहे। और यही सवाल मैं लेके जाता हूँ काजमी साहब के पास। काजमी साहब, मुझे ये बताइए, वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड वाले, ये पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों हलफनामा दायर कर रहे हैं शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से? देखिए, ये तो हम उनको इस काबिल नहीं समझते कि उसको बहस का मौजू भी बनाया जाए, इसलिए कि उनका अपना एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। वो इससे पहले आपको याद होगा समाजवादी पार्टी में थे, और उस पर जब वो सीबीआई का डंडा पड़ा था, अब वो बीजेपी की कहीं ना कहीं वो एक तरह से डिफेंस के तौर पर, ढाल के तौर पर वो उसका इस्तेमाल कर रहा है वक्फ बोर्ड का और इस तरह की बयानबाजी का, कि उससे कहीं ना कहीं उसको सहूलत मिले। इसलिए उनका बयान देना या उनका इस तरह की उनकी कोई कोशिश, वो कोई भी जो है काबिल एतबार न मुसलमानों के लिए है, न किसी भी तबके के लिए है। जहां तक ये बातचीत का सिलसिला है, ये श्री जी ने जो शुरू की है, इसमें मैं दो चीजें कहूंगा। उन्होंने बातचीत के लिए जो भी पेशरफ्त की है, हम उसको सिरे से हम नकार नहीं सकते, नहीं नकारेंगे, हम बिल्कुल वेलकम करेंगे उनका। लेकिन उसका ये कतन मतलब नहीं समझना चाहिए कि अगर कोई बातचीत के लिए पेशरफ्त करता है तो उसका मतलब यह कि कोर्ट से मामला निकल जाएगा। कोर्ट में मामला चलता है, वो चलता रहेगा, अपनी तरफ चलता रहे, लेकिन उससे पहले अगर ये मीडिएटर के तौर पर सामने आते हैं, नहीं मीडिएटर के तौर पर आते हैं, वो स्वयंभू मीडिएटर है, अगर वो फैसला निकाल लेते हैं आपको मंजूर होगा। उन्होंने तो शिया वक्फ बोर्ड के साथ बोल दिया कि मंदिर बनाने जा रहे हैं, उन्होंने तो मोटे तौर पर कह दिया। शिया वक्फ बोर्ड कौन होता है? शिया वक्फ बोर्ड न पार्टी है, न कोई मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम है, वो तो एक गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है वो। शिया वक्फ बोर्ड तो गवर्नमेंट जैसे चाहेगी उससे हल्फनामा दाखिल करवाएगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड क्यों नहीं करता ये काम? सुन्नी वक्फ बोर्ड भी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, सुन्नी वक्फ बोर्ड भी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, वो क्यों नहीं करता है? सुन्नी वक्फ बोर्ड मुस्तकिल पार्टी है, सुन्नी वक्फ बोर्ड मुस्तकिल केस लड़ रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है जब वो खुद वो पार्टी है? तो अगर वो इस तरह से दाखिल करें तो 1948 से पहले शिया वक्फ बोर्ड के पास वो बाबरी मस्जिद नहीं, कभी नहीं बाकी ने कभी नहीं थी बाबरी मस्जिद। विजय शंकर तिवारी, अब ये लोग शिया वक्फ बोर्ड के पास नहीं, ये लोग इसलिए कहेंगे कि ऑफिशियली सुब्रमण्यम स्वामी जी टीवी चैनल पर आके कह चुके हैं कि हम बाबरी मस्जिद के लिए जो है शिया सुन्नी कराएंगे। ये ऑफिशियल उनका बयान है सुब्रमण्यम स्वामी का, और वो बयान कर वो झगड़ा लगाने के लिए। प्रेम शुक्ला जी के पास चलते। प्रेम शुक्ला जी, आप लोग शिया और सुन्नी का झगड़ा लगवा रहे हैं, स्पष्ट जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ा संकट है कि कुछ लोग झगड़ा करने पर ही आमादा हैं। मीर बाकी, जिसने बाबर का जो सेनापति, जिसको कहा जाता है कि उसने वहां पर राम मंदिर के ढांचे को ध्वस्त करके वहां पर मस्जिद बनाई, वो शिया था, और वाजिद अली शाह के जमाने तक वो शिया ही लोगों पर का कब्जा था, उसके बाद भी उस पर शिया लोगों का कब्जा रहा है। तो जमीन तो शिया की है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। दूसरा मुद्दा है जो बार बार उठाते हैं जो लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके मामले 1946 में है, उसके बारे में आप ऐसी बात कह रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आप हो गए। मुफ्ती साहब, आप जरा सुनने की कृपा करें। मुफ्ती साहब सुनने की, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त मुफ्ती साहब सुनने की कृपा करें, जो भी कोर्ट था, सुनने की कृपा करें, जो भी सुनने की कृपा करें। नहीं किया गया, उस वक्त जो हमारा जुडिशियरी सिस्टम था, उसी जमाने में जो है इन्होंने अपना दाखिल किया था शिया ने अपना जो दावा, और उसी जमाने में उसको खारिज कर दिया गया। मुफ्ती अनावश्यक, मुफ्त की बकवास से कोई लाभ नहीं होगा, मुफ्त की बकवास से कोई लाभ नहीं। अच्छा, आप ही जो है पैसे वाली बकवास कर लीजिए, विवाद में मत पड़िए। आप पैसे वाली बात कर लीजिए। बकवास आप ही कर रहा हूं, मैं आपके पीछे बोला नहीं, मैं आपके पीछे बोला मैंने। अब जो बात की गई उसको बात कीजिए ना। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात ऑफिशियली कही है या नहीं? चैनल पर ये बात कही है या नहीं? सुब्रमण्यम स्वामी आपके नेता है या नहीं? अच्छा, कासिम साहब बोल लीजिए। तो आपकी बात सुनने को सुनना मेरे लिए मजबूरी नहीं है मेरी। मैं कोई मुसलमान नहीं हूं कि आपकी मुफ्तीगिरी अनावश्यक सिर पे चढ़ा के सुनूं। जरा प्रेम से बात कर लीजिए, प्रेम से बात कर लीजिए। मेरी बात पूरी होने, मैं प्रेम से ही बात कर रहा हूं, नफरत आप फैला रहे हैं। मैं प्रेम से ही बात कर रहा हूं, नफरत फैलाने की धंधेबाजी में आप जैसे लोग शामिल हैं। नफरत, आपकी शक्ल बता रही है कि आप किस तरह से नफरत के धंधे में शामिल हैं।
कृपा करके बात पूरी होने दे। अपने दामन में झांकिए जरा, अपने दामन में झांकिए। दूसरे की शक्ल पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? बैठ के अपने दामन में झांकिए। दीपक जी इनसे जरा कहिए बदतमीजी न करे, नहीं तो फिर मैं कुछ कहना चाहूंगा। किसकी शक्ल पर वो बात कर रहे हैं? किसकी शक्ल पर वो कह रहे हैं? पहले तो वो बात कर रहे हैं ना। व्यक्तिगत ना हो, हम व्यक्तिगत ना हो यार चैनल पे बैठ के। अब ये देखिए ना वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। लग रहा है कि बीजेपी में जो है प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं है, इनकी जिंदगी में प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। अब ये देखिए आपका धंधा नफरत फैलाना, सऊदी अरेबिया का चंदा पाकर देखिए वहाबिज्म फैलाना, अब ये देखिए अलकायदा की बातें करना, तालिबान के इरादों को पूरा करना। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलने के पहले शिवानंद तो वहीं से तालिबान के आए थे ना, कर्नल पुरोहित तालिबान ही से आए थे, ठाकुर तालिबान ही से आए थे। सारे बम धमाकों में इन्वॉल्व है, कांग्रेस की डिस्कस करने सारे लोग सारे बम धमाकों कांग्रेस कांग्रेस ने देश में हिंदू आतंकवाद के रूप में एक आतंकवाद खड़ा किया, इसका मतलब उनकी बात करने के लिए आया क्या? हिंदू आतंकवाद आया क्या? ये लोग प्रेम शुक्ला जी कंक्लूड करिए आप। नहीं, मेरी दीपक जी आपसे बहुत कृपा करके प्रार्थना है कि मुफ्ती साहब जो है डिबेट बिगाड़ने आते हैं, इनकी कोई नई दुकान है मुझे लगता है। ये मेरी बात जब भी शुरू होती है, चलिए आप अपनी दुकान संभालिए, अपनी दुकान संभालिए और प्रेम से बात कर लीजिए, हम नहीं टोकेंगे। प्रत्युत्तर आप प्रेम से बात कीजिए, हम नहीं टोकेंगे। प्रेम से ही बात कर रहा हूँ। नफरत फैलाने के धंधे से बाज आए आप, नफरत फैलाने के धंधे से बाज आए। फिर टोकेंगे जब इस तरह बात कीजिएगा तो। देखिए लीजिए बात, अब आप रुको तो महाराज, आपको क्या सवेरे से जब तक आपको कोई दो गाली नहीं देता तो आपको लगता है दिन ठीक नहीं होता है, आदत पड़ गई आपकी लगता है। मैं चैनल पर आपको गाली का जवाब गाली से नहीं देते हैं, प्यार से देते हैं। अब गाली बकी हम प्यार करेंगे, क्योंकि गाली नहीं, आपका धंधा है गाली खाना, मुझे लग रहा है। हाँ, हम तो गाली खाते ही है, गाली के बदले हम लोग प्यार पेश करते हैं। नहीं होता, नहीं धंधा हम लोगों की नेचर में प्यार और मोहब्बत है, गाली नहीं है। आप जवाब दीजिए, टॉपिक पे आइए। आप टाइम खराब कर रहे हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, वापस आते हैं। पड़े महाराज, मैं दीपक जी बोलूं तो इनसे कृपा करके हजरत से कहें पर्सनल न करें, वो नहीं करेंगे पर्सनल, मेरी गारंटी। चलिए वो नहीं करेंगे, मैंने प्रेम से रिक्वेस्ट कर दी, आपसे भी रिक्वेस्ट कर दी। सिर्फ जुबान का उपयोग जो है वो समझदारी नहीं है। जी प्रेम जी बताइए। देखिए ये वहां निचली अदालत ये कह चुका है कि वहां राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि मंदिर वहां मौजूद था। हाईकोर्ट ने ये पाया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के शोध के आधार पर पाया कि वहां मंदिर का ढांचा था, उसको ढहाया गया। वहां सैंक्टम सैंक्टोरम होने के बारे में किसी प्रकार का संदेह हाईकोर्ट को नहीं है। सिर्फ जमीन के मालिकाना विवाद को लेकर वो मुकदमा कायम है। मस्जिदों को कहीं भी ट्रांसफर करने की पहले से जो है तमाम, एक दो नहीं पूरी दुनिया में जो है एक स्थान पर 70 साल से कभी नमाज नहीं अता की गई, लेकिन वहां पर बाबर के काल से लेकर आज तक पूजा कभी बंद नहीं हुई है। वहां गर्भगृह है, रामलला का जन्म स्थान है। यदि उसको संवाद के साथ कोई हल करना चाहता है तो संवाद प्रारंभ होते ही विवाद खड़ा करने का कारण क्या है? कारण यह है कि कुछ लोग विभाजनकारी शक्तियों के हाथों की जो कठपुतलियां हैं, जो इस देश को एक बार विभाजन कर चुके हैं, वो लोग सैयद सलाउद्दीन के परिवार के लोग, अखिल बाबर जो किसी जमाने में जो है वो राजवी के साथ हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए आमादा थे, वो लोग जो इस देश को एक बार विभाजन कर चुके हैं, ये सारे लोग अनावश्यक जो है अयोध्या में, हैदराबाद से तो कोई भाई साहब नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। ठीक है, कोई वहां से ये बताइए रामविलास वेदांती कौन है, किस पार्टी के हैं? उन्होंने पूरी दुनिया में कहीं भी, पूरी दुनिया में कहीं से भी ये बताइए रामविलास वेदांती कौन है और उन्होंने श्री के बारे में अभद्र शब्द तक इस्तेमाल किया है, उन्होंने इससे मुखालफत की है। क्या कहेंगे आप कंडम करेंगे रामविलास वेदांती को? नहीं, रामविलास वेदांती आपकी पार्टी के लीडर है, उन्होंने बाज़ाब्ता जो है श्री के इस मीडिएटर को खारिज किया है, अनावश्यक की बात खड़ा करने का कोई लाभ नहीं है। आप जो है आईएसआई के टुकड़ों पर पलना बंद कर दीजिए, अलकायदा के लॉजिक पर आता हूँ, मैं पॉइंट की बात तालिबान का धंधा बंद कर दीजिए, इस्लामिक स्टेट जो है भारत में नहीं चलने वाला है। ये दुकानें हम बहुत व्यक्तिगत हो रहे हैं, बहुत व्यक्तिगत हो रहे हैं। आपसे बहस करने के लिए काश्मीर जी मेरे साथ वसीम रिजवी साहब फोन लाइन पर है, शिया वक्फ बोर्ड के वो प्रेसिडेंट है। और रिजवी साहब
ये लोग कह रहे हैं, मतलब जो पक्ष है सुन्नी वक्फ बोर्ड का और जो सैयद इम्तियाज जलील साहब कह रहे हैं और मुफ्ती मोहम्मद एजाज अरशद काजमी साहब कह रहे हैं, उन दोनों का यही कहना है कि शिया वक्फ बोर्ड की कोई लोकस स्टैंडी बनती नहीं है केस में। देखिए दीपक जी, मामला यह है कि ये खुद समझते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से और जो भी उसमें पक्षकार थे मुसलमानों की तरफ से, वो ये बयान दे के आए हैं। ये जजमेंट पढ़ लें, जजमेंट में ये बात नोट है कि उसका उस मस्जिद का आखिरी मुतवल्ली शिया था। ठीक है, इन लोगों ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि 26 फरवरी 1944 के नोटिफिकेशन के तहत इन्हीं ने इसको सुन्नी मस्जिद दर्ज किया। वो नोटिफिकेशन सिविल कोर्ट से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है कि वो कानूनन नोटिफिकेशन नहीं बनाया गया था। जब वो नोटिफिकेशन खारिज हो जाता है तो ये बताइए कि इनका स्टैंड कहां बचता है। 44 तक ये मस्जिद में आखिरी मुतवल्ली रहा है शिया। ये हाई कोर्ट के जजमेंट में, सिविल कोर्ट के जजमेंट में, इनके बयानात में, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बयानात से सब में कोर्ट है। तो जब 44 का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो उससे पहले की पोजीशन बहाल हो जाएगी या नहीं होगी? उससे पहले की पोजीशन अगर बहाल हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि शिया एडमिनिस्ट्रेशन शिया मस्जिद मीर बाकी ने बनाई थी, लेकिन आज भी इस बात को लेकर ये तैयार नहीं है, इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हमने कोर्ट में अपनी बात रख दी है, सारे साक्ष्य रख दिए, इनके बयानात रख दिए हैं, सारे जजमेंट रख दिए हैं कोर्ट के सामने। ये कह रहे हैं कि हम पार्टी नहीं है उसमें। ये नहीं तो क्या 44 से पहले की पोजीशन आप बहाल करना चाहते हैं? तो क्या उससे पहले तो वो मस्जिद थी, तो क्या वो मस्जिद बनवाना चाहते हैं आप? शिया मस्जिद बनवाना चाहते हैं वहां पे? देखिए, मैं बड़ी इज्जत के साथ में आपसे बात गुजारिश कर रहा हूं कि मेरी बात कंप्लीट हो जाए। आप बात हो गई आपकी कंप्लीट, सारी बातें आ गई। अभी नहीं हुई, अभी या तो बीच में बोल दिए। मोटे तौर पर आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली है, मोटे तौर पर आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली है। काजमी साहब जवाब देंगे। काजमी साहब क्विकली जवाब दीजिए। अगर मैं सबको 2-2 मिनट देता रहा तो मेरी बहस का वक्त नहीं बचेगा। खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 1944 के बाद से ये सुन्नी के पास है, तो फिर आगे उसका कोई जवाब ही नहीं है। फिर अब देश में सुप्रीम कोर्ट मतलब सबसे ऊपर है, सर्वप्रथम है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसको चलने दीजिए। क्यों उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों जबरदस्ती कह रहे हैं कि ये शिया प्रॉपर्टी है? क्यों जबरदस्ती जाकर के फिर वो एफिडेविट दाखिल कर रहे हैं कि हम वहां पर मंदिर बनवाना चाहते हैं? दूसरी तरफ आप जो है कभी तीर कभी त्रिशूल वहां भेजते हैं वक्फ प्रॉपर्टी शिया वक्फ बोर्ड की जानिब से। ये मुझे नहीं समझ में आता कि शिया वक्फ बोर्ड जो है एक कस्टोडियन है या मालिक बना बैठा है? क्या शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को ये इख्तियार हासिल है कि कोई भी प्रॉपर्टी चाहे जिसको चाहे दान कर दे? वो एक कस्टोडियन है, वो एक मैनेजर है, वो सिर्फ मैनेजमेंट संभाल सकता है, वो मालिक नहीं होता है। अब यहाँ की बात मत करिए। जिस नोटिफिकेशन का उन्होंने जिक्र किया, कृपा करके उसका जवाब दीजिए यदि आपके पास कोई जवाब है तो। वो तो कहा मैंने 44 के बाद ही सही, 44 के बाद ही सही। उससे पहले का वो दावा करते हैं कि हमारे पास 44 के बाद ही सही। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम माना है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो मान लिया, हम सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊपर मानते हैं। पास में कोई ये जवाब दे रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी 2002 तक ये कहती रही है कि यदि वहां पर कभी भी मंदिर का मिल गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी तो हम उसे मंदिर को स्थान दे देंगे। ये पहले से तय था। आपका स्टैंड तो अब चेंज हो रहा है। 2002 क्या हम आज भी ये कहते हैं कि अगर मंदिर साबित हो गया तो हम जगह दे देंगे? तो मंदिर तो साबित हो गया, हाईकोर्ट ने कर दिया। प्रमाणित हो चुका है। काउंटर में वो आप पहले प्रेम शुक्ला जी, मैं इसकी लीगलिटी समझा देता हूँ। इसमें 3 पक्ष है। पहला पक्ष है निर्मोही अखाड़ा, दूसरा पक्ष है श्री रामलीला विराजमान और तीसरा पक्ष है सुन्नी वक्फ बोर्ड। मैं ठीक बोल रहा हूँ तिवारी जी? जैसे ही फैसला आया कि यहाँ पर राम मंदिर था, जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया और उस जमीन को
एक तिहाई तीनों को बांट दिया। उसके खिलाफ कि हम जमीन नहीं देंगे, सुन्नी वक्फ बोर्ड पहले गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब सुन्नी वक्फ बोर्ड गया तो दोनों की तरफ से ये एप्लीकेशन आई कि अगर आप सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुन रहे तो हमको भी सुनिए। ये कहानी है। अब मुझे आप बताओ जब एक प्रूफ निकल आया, एक बात तो सबसे पहले मैं कहूंगा बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ कि आप इसी वक्त गूगल पे सर्च कर लीजिए और एएसआई की रिपोर्ट में जो ओरिजिनल टेक्स्ट बताए गए हैं भैया गूगल की रिपोर्ट भेज दीजिए, ऑब्जर्वेशन भी वो जरा सा दिखा दीजिए कि ओरिजिनल टेक्स्ट जो है एएसआई के क्या है। एएसआई के ओरिजिनल टेक्स्ट कोर्ट के फैसले में बहुत निर्णय 2010 में जब निर्णय तो दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी। एक तो इसमें था कि ये जन्मभूमि और जन्मभूमि यहाँ पर रामलला विराजमान है, एक तो ये निर्णय आया था। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है जिसकी चर्चा हम नहीं करते हैं, ये निर्णय आया था कि 1528 से पहले जो तोड़ा गया वो हिंदू भवन था। ये सामूहिक रूप से ये चीज है। मतलब तीनों जजों ने, माननीय जजों ने जब ये किया तो वो बांटा था, लेकिन एक जज ने तो पूरा दिया था। लेकिन एक चीज पर कंसेंसस थी कि 1528 से पहले ये जमीन, ये भाई साहब ये जमीन गुम थोड़ी हो जाती है। 1528 से पहले अगर भगवान राम का मंदिर था, अगर वहां हिंदू भवन था तो कहीं न कहीं वो वहीं पर जाके बात टिकती है जाकर के। इसके बाद दूसरी बात आई कि कैसे बनेगा, तो एक समझौते से बनेगा जी, आप विचार कर लीजिए। दूसरा है संसद से बनेगा और तीसरा है कोर्ट से बनेगा। हमारा निर्णय, हमारी सोच और हमारा जो संकल्प था, हमेशा बात हमने दोहराई है कि ये मंदिर जो है भव्य मंदिर है, संसद उसका एक माध्यम है। संसद में एक बड़ा जाइए ना, आपका बहुमत है, आपका बहुमत है, आपकी बीजेपी का बहुमत है, आप राज्यसभा में भी आने वाले हैं, आप बनवा लीजिए मंदिर, दिक्कत क्या है? कोर्ट पे विश्वास नहीं, राष्ट्रपति भी आपका, उपराष्ट्रपति जी भी आपके। दीपक जी पूरी बात तो ये बात हमने हमेशा कही है, सोमनाथ बन सकता है तो राम मंदिर बन सकता है, लेकिन हम जो प्रयास हो रहे हैं देश भर में, श्री रविशंकर जी कर रहे हैं और भी प्रयास हो रहे हैं, उन प्रयासों का हमने हमेशा स्वागत किया है। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि श्री की अथॉरिटी क्या है, ना वो 3 में है ना 13 में है, ना उन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड से बात की है, ना निर्मोही अखाड़े से बात की है, और ना ही उन्होंने रामलला विराजमान के जो वकील हैं उनसे कोई बात की है। ये भी एक फैक्चुअल घटना है जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो जैसे ओवैसी साहब ने बोला है, ओवैसी साहब क्या है, उस पक्ष में क्या है? नहीं बोलेगा तो हम क्रॉस सेक्शन ओपिनियन ले रहे हैं। हाँ। वो बातचीत की पहल नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी पार्टी का कमेंट दे रहे हैं, वो अपनी पार्टी का स्टैंड बता रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब जो हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं कल अयोध्या, 16 तारीख को जाऊंगा और सब पक्षों से बात करूंगा और इसका हल निकालूंगा, नहीं। लेकिन रविशंकर कह रहे हैं कि मैं इसका हल निकालूंगा, मैं उसी को बता रहा हूं। देश चीफ जस्टिस ने यह प्रस्ताव दिया था, सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े को। उनका ये कहना था कि अगर आप चाहते हैं तो मैं खुद निजी तौर पर मध्यस्थता करने को राजी हूं, लेकिन तीनों राजी नहीं हुए थे, खासतौर पर मुस्लिम पक्ष में। आपको ये बता दूं, फिलहाल तो महाबहस में हम बात कर रहे हैं कि श्री रविशंकर आखिरकार किसके कहने पर ये बातचीत कर रहे हैं और क्या इस बातचीत का नतीजा निकलेगा, क्योंकि अभी तक 3 पक्ष हैं इस पूरे विवाद के, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और साथ ही साथ रामलला विराजमान। लेकिन इन तीनों पक्षों से किसी भी तरह की कोई बातचीत श्री रविशंकर ने नहीं की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं तिवारी, ये श्री तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो फिर आपको गुलदस्ता लेके जाना चाहिए ना, आपको अपने सब साधु संतों को बिठाना चाहिए, अखाड़ा परिषद को बिठाना चाहिए, बाकी मित्रों को बुलाना चाहिए, आपके अनुयायियों को बुलाना चाहिए। आपके साथ तो इतने संत जुड़े हुए हैं, तो आपको उनको बुलाना चाहिए और कहना चाहिए कि श्री का सपोर्ट करिए, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने देना है थोड़ी क्या, इसीलिए तो आप वो क्या ईंट ले आए थे सोने की, और वो ले आए थे क्या बोलते हैं, ईंट हुआ क्या, वो ईंट हुआ क्या, वही मैं पूछ रहा हूँ। विश्व हिंदू परिषद एक आप पे विश्व हिंदू परिषद पे आरोप भी लगा, रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। दीपक जी, ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। अब तक जब से ये न्यास बना है, जो शिला पूजन में आया है, अगर 1 रुपए का भी दीपक जी कहीं कुछ होता तो अब तक कांग्रेस की सरकारें थी, हमें उल्टा लटका देती। और ऐसा नहीं कि ऑडिट नहीं हुआ, सारे ऑडिट हुए हैं, एक पैसे का हिसाब सरकार के पास गया है।
इसलिए वो विषय जो पब्लिक डोमेन में आता है केवल लोगों का एक लोगों भ्रम करने के लिए उसका सारा विषय है, तो ऑडिटेबल सारा विषय है ना, इसलिए उस पैसे का, ईंट का, पत्थर का क्या हुआ वो ऑडिट के पास है। आप देख लीजिए जाकर के ऑफिस में जाकर, जिसको देखना है जाकर के। इसके बाद अभी श्री रविशंकर जी की बात कर रहे हैं आप, हम कहते हैं कि जो भी देश में इस प्रकार का काम कर रहे हैं, राम मंदिर बने हर व्यक्ति की इच्छा है, दुनिया भर में जो लोग बैठे सबकी इच्छा है, और अपने अपने ढंग से लोग प्रयास भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम पत्थर देंगे, कुछ लोग श्री रविशंकर जी को लगा कि चलो मध्यस्थता कर सकते हैं। किसी को मध्यस्थता करने से कोई रोक सकता है क्या? कश्मीर का मामला है, इसी को कहते हैं ना 3 में ना 13 में, लेकिन फिर भी इम्तियाज नहीं तिवारी जी, मैंने इम्तियाज को बिल्कुल नहीं जोड़ा। इम्तियाज भाई ये बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है श्री की मध्यस्थता इस टाइमिंग के पीछे, इसके क्या आपको कोई पॉलिटिकल रीजंस नजर आते हैं? ये साफ कहता हूं, ये तो श्री है। हमको तो ये डर है कि श्री आसाराम बापू अगर बाहर रहते तो शायद वो भी अभी निकल पड़ते थे कि नहीं मैं मध्यस्थता करने के लिए चलूंगा। हमारा यही सवाल है कि हम शुक्ला साहब से पूछना चाहते हैं, आप बात क्या कर रहे हैं? ये बात क्या कर रहे हैं आप? ये बात क्या कर रहे हैं? अंदर जाइए, नहीं आप बात क्या कर रहे हैं? लगाइए कि साहब 2 महीने 4 महीने के अंदर ये करिएगा करके, ये क्या है? अचानक कोई खड़े रहता है, बोलते मैं श्री रविशंकर अब मैं फैसला करने वाला हूं। वैसे साहब कहां से आ गए? आप कहां से आ गए? आप क्या है इसमें? आप श्री राम जन्मभूमि न्यास में है या बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी है? कहां पर हैं? मुस्लिम हम अपनी राय, हम बाबरी एक्शन कमेटी में क्या? हम कोई फैसला नहीं सुना रहे। मैं बता दूं तिवारी जी, जिस तरह से एक मिनट आपको ये चाहते हैं कि श्री ने फैसला सुना देना चाहिए कि वहां पे राम मंदिर बननी चाहिए करके। विश्व हिंदू परिषद की कोई पार्टी नहीं है, विश्व हिंदू परिषद की कोई पार्टी नहीं है। अगर अपनी राय रख सकते हैं तो इम्तियाज जलील भी रख सकते हैं। लेकिन दीपक जी, विश्व हिंदू परिषद ने सारे देश में श्री राम मंदिर के पक्ष में अलग जलाने वाला काम विश्व हिंदू परिषद ने किया है, ने किया है। आपने बहुत कुछ, लेकिन मैं जगाया नहीं, जलाया नहीं, जगाया भी आपने बहुत, जलाया क्या किया? आज जो चर्चा हो रही है उसका कारण विश्व हिंदू परिषद। नहीं इम्तियाज बिल्कुल कंक्लूड किए मुझे, आपको क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल टाइमिंग लगती है? बिल्कुल एक लाइन में एक्सप्लेन करिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। अरे दीपक साहब, आपने खुद ने ये कहा है कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। गुजरात का इलेक्शन आ रहा है, वहां पर कैबिनेट 2018 में मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। रहे हैं हिंदुत्व के मुद्दे को फिर एक बार जिंदा करो, जाओ हिंदुओं की भावनाओं को भड़काओ, क्योंकि वैसे भी 15 लाख रुपए तो दिए नहीं है, जीएसटी की वजह से है, तो कितने लोग परेशान हैं। तो चलो बेहतरीन मुद्दा है, श्री को खड़ा किया जाए और कह दिया जाए कि चलिए अब इलेक्शन आया है, इस मुद्दे को गर्म करके अपनी रोटियां सेक ली जाए। तो यही सब होने वाला है, मंदिर नहीं बनने वाला है, ये तय है। वहां पर अदालत का जो भी फैसला आएगा, इस मुल्क के अंदर रहने वाले हर इंसान को, हर पक्ष को उसका आदर करना चाहिए। हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। अगर कोर्ट कहता है कि मंदिर वहीं बनना चाहिए तो आप बनने देंगे, ये बात कही है इम्तियाज जलील साहब। अदालत के फैसले का देखिए, 1 नवंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी वली रहमानी साहब ने एक पत्र लिखकर भेजा है और ये कहा है उन्होंने कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे करके। हमने पहले भी ये कहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी यही स्टैंड है उसमें। लेकिन अचानक ये कह रहा जा रहा है कि रविशंकर आने वाले हैं, अब अयोध्या का फैसला होने वाला है। अब अदालत ने कह दिया था, कौन है साहब इनका लोकल स्टैंड क्या है? हम सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं, क्या सरकार ने जवाब दीजिए, क्या ये जीएसटी, नोटबंदी और बाकी चीजों से ध्यान हटाने के लिए ये कदम उठाया गया? इम्तियाज जलील का सीधे आरोप है। इम्तियाज एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब बनता है। देखिए, इम्तियाज जलील जी ने जो बातें की उसको सुनकर ऐसा लगा कि उस्मा बिन लादेन अगर जिंदा होता तो भी वैसी ही बातें करता जैसे इम्तियाज जलील बातें कर रहे हैं। लेकिन ये इस बात को समझ लीजिए कि अयोध्या में राम मंदिर है, रामलला विराजमान है, सिर्फ उनका भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होना बाकी है। और असदुद्दीन ओवैसी की अगली 100 पीढ़ियां भी उतर गई तो वहां बाबरी ढांचे के नाम का एक ईंट लगाने की हिम्मत किसी में नहीं है।
वहां पर राम मंदिर विराजमान है। कोर्ट ने कह दिया कि मस्जिद बनेगी, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मस्जिद के हक में आ गया तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी अपना स्टैंड जाहिर करे, बीजेपी अपना स्टैंड जाहिर करे कि अगर कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आ गया तो क्या करेंगे? ये कर बात कर ले, एक लफ्ज में जवाब दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपके पक्ष में नहीं आया तो मानेंगे, वहां हमारे पक्ष में नहीं आया तो भी हम मानेंगे। हम तो कह रहे हैं ये सवाल कासमी साहब का ये सवाल बिल्कुल ठीक है, कासमी साहब का ये सवाल बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, मैं विजय शंकर तिवारी जी के पास जाऊंगा। इम्तियाज एक मिनट, एक सही सवाल उठाया है कासमी साहब ने, उसको मैं उठाना चाहूंगा। विजय शंकर तिवारी जी, मेरा दो टूक सवाल आपसे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, अगर ये कहता है वो, जैसे हम कह रहे हैं कि मंदिर होगा तो आप बनने देंगे, ये कह रहे हैं हाँ हम बनने देंगे, ठीक है। अगर वहां पर मंदिर सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं था, या वो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, या वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मान लेंगे? शाहबानो केस का आपको पता है? मुझे नहीं पता। नहीं पता। संसद ने क्या किया? संसद ने क्या किया? आप वही करेंगे? हमने आप वही करेंगे? मैं बता रहा हूँ, दीपक जी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल हमने बिल्कुल स्पष्ट सोच है, संकल्पना, एक मिनट, संकल्पना बिल्कुल सोच है। भव्य मंदिर का निर्माण का रास्ता कहां से जाता है? संसद से जाता है। और दो चीजें और, उसमें जन्मभूमि पर केवल और केवल मंदिर बनेगा, और मस्जिद अगर बनेगी तो अयोध्या परिसीमा के बाहर बनेगी, और बाबरी मस्जिद देश में कहीं भी नहीं बनेगी। बीजेपी यही सोचती है? ये स्टैंड हमारा है, और इसके लिए आंदोलन चले हैं, और आंदोलन देश ने देखा है, और वो मंदिर के साथ खड़ी है। चलिए प्रेम शुक्ला जी, क्या आप यही सोचते हैं जो विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं कि अगर वहां पर मंदिर वहीं और वहीं बनेगा, अगर वहां का जो नहीं होता है, अगर कोर्ट उस फैसले को पलट देता है कि मंदिर यहां नहीं था, तो ये राज्यसभा जाएंगे, तो लोकसभा जाएंगे, आपकी वहां पे मेजोरिटी है, आप प्रस्ताव पास कराएंगे और मंदिर बनाएंगे, क्या बीजेपी ये करवाएगी? और क्या बीजेपी की यही सोच है जो बीजेपी की? वहां मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, हम कोई मक्का मदीना में राम मंदिर नहीं मान रहे हैं, और अयोध्या में राम मंदिर ही बनेगा, राम मंदिर वहां है, और राम मंदिर का भव्य दिव्य मंदिर निर्माण इतना ही बाकी है। कोर्ट के फैसले को मानेंगे या नहीं? हाँ, जवाब दीजिए। बीजेपी का स्टैंड क्लियर कर दीजिए। नहीं सकता, सिर्फ हाँ और हाँ, वहां सिर्फ मंदिर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आया तो, संविधान के दायरे में बनेगा, आ गया तो सर्वोच्च न्यायालय राम मंदिर के पक्ष में साक्ष्य है। नहीं, ये आपके पक्ष में, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना तो क्या करेंगे? मतलब बीजेपी से सुन ले, जरा बीजेपी की जबान से भी सुन लेना। कासिम साहब आपके लिए और तिवारी जी आपके लिए फ्लोर खुला हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, मैं ये मानूं कि वहां राम मंदिर और राम मंदिर ही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, नथिंग लेस इज एक्सेप्टेबल। राम मंदिर का मैं कह रहा हूं ना, अगली 100 पीढ़ियों पर है जिन्ना की वहां पर एक ईंट नहीं लगा सकते मंदिर के अलावा, और फैसले को क्या करेंगे? वहां सिर्फ मंदिर कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आता है तो क्या करेंगे? आएगा ही नहीं ना, क्योंकि कोर्ट का फैसला कोई ये बोल रहे हैं फैसला मानेंगे, आप बोल रहे हैं नहीं मानेंगे, ये कैसी बात है? हम बीजेपी को बात करना चाहेंगे, हम संसद की बात कर रहे हैं, और हम संसद की बात करने के लिए सांसदों को भी मिल रहे हैं। देखिए, और हर हालत में संसद से बीएचपी से हम नहीं बात करना चाहेंगे, तो यही काम ही करते, कभी कोर्ट को नहीं माना उन्होंने, सितंबर को नहीं माना। आप लोगों का तो आप लोगों हम जो बीजेपी चुके रूलिंग पार्टी है वो ऑफिशियल अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप मैंने शाहबानो केस की बात कही। अरे शाहबानो केस हमारा इंटरनल मामला था, हमारा इंटरनल मामला था, वो समुदाय का मामला नहीं था। शाहबानो केस दो समुदाय का मामला था, एक कम्युनिटी का मामला था, यहाँ दो समुदाय का मामला। देखिए संसद बीएचपी क्या सोचती है नहीं सोचती है वो संसद, वो तो मुझे मालूम है। नहीं, वीएचपी का तो मालूम है, कभी कोर्ट को नहीं मानेगा। में क्या हुआ? नहीं, वीएचपी को तो नहीं मानेंगे आपने। अरे अगर उस तरह का फैसला आपके खिलाफ होता तो आप लोग एक मिनट बीजेपी का स्टैंड मुझसे पूछा था कि हाई कोर्ट का फैसला बताइए। हाई कोर्ट के ऑपरेटिव पैरा 4 में उसका हिंदी तर्जुमा पढ़ के सुना रहा हूं, आप चाहे इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, खोल सकते हैं। मस्जिद का निर्माण मंदिर के खंडहर पर हुआ था, मंदिर के अवशेष का इस्तेमाल भी मस्जिद बनाने में हुआ, ये हाई कोर्ट की फाइंडिंग है, ठीक है।
मस्जिद बनने से बहुत पहले से हिंदू उस परिसर के एक हिस्से को राम के जन्मस्थान के रूप में मानते थे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं था कि परिसर में जन्मस्थान वाला हिस्सा कहां था। ठीक है। दूसरा, 7वां, 1855 से बहुत पहले राम चबूतरा और सीता रसोई का निर्माण हो चुका था, वहां पूजा भी होती थी। तो औरंगजेब ने करवाया था। देखिए, ये एक फाइंडिंग है, कोई डिसीजन नहीं है। और इसके साथ जरा सा जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो रिपोर्ट है, ऑपरेटिव पार्ट है। हाँ, ये एक फाइंडिंग है, वो डिसीजन का ऑपरेटिव पार्ट इसको नहीं है। अगर ऐसा हो तो इसको इसी को एक्सेप्ट कर ले, या सब लोग जो है इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तो फिर बंटवारा क्यों किया? क्योंकि टाइटल सूट में उन्होंने तो लग रहा है कि सबको बांट दिया जाए, क्योंकि ये इस देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मसला है। ऐसे कैसे हो जाएगा? हाई कोर्ट में भी बंदर बांट हुई है। ऐसे हम लोग जब क्लियर स्टैंड उन लोगों को मालूम है, कोर्ट में भी ये दाखिल है और कोर्ट को भी पता है कि भाई अगर ये मंदिर साबित हो जाता है तो हम अलग हो जाएंगे। तो फिर बांटने की जरूरत क्या है? लॉलीपॉप देने की जरूरत क्या है? मैं बताता हूँ। आप 5000 एकड़ देते हैं बाहर में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्ट के तहत चूंकि रिकॉर्ड इतने पुराने हैं, उनका ये नहीं कहता जो वहां मंदिर था कि मस्जिद था। उसने 3 पक्षों में इसलिए बांटा, 1/3 पक्ष इसलिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया क्योंकि टाइटल सूट जो खतरा नंबर होता है, जो प्लॉट नंबर होता है, उसके लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे। तो साक्ष्य के आधार पर यह साबित नहीं हो पाया था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन है या रामलला विराजमान की है या फिर निर्मोही अखाड़े की है। तो ये तकनीकी दिक्कत थी, इसके लिए 3-3 इसमें बांटा था। लेकिन ये जो फाइंडिंग है, ये जो हाईकोर्ट का ऑपरेटिव डिसीजन है, ये तीनों के कंसेंट से है। ये मस्जिद का निर्माण मंदिर के खंडहर पर हुआ था, मंदिर के अवशेष का इस्तेमाल भी मस्जिद बनाने में हुआ था। ये खुद हाईकोर्ट ने कहा। ये निचली अदालत का जो कुछ भी है उसका अपनी फाइंडिंग है, लेकिन हम सिर्फ एक लफ्ज जानना चाह रहे हैं। हाँ, निचली अदालत निचली अदालत ने ये सोचा, निचली अदालत की ये फाइंडिंग है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको पलट दे। सुप्रीम कोर्ट अगर कोर्ट की भी बात नहीं मानेगी, सुप्रीम कोर्ट एक मिनट सुप्रीम कोर्ट अगर इस फाइंडिंग को पलट देता है, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह दे कि नहीं ये मस्जिद है, मस्जिद रहेगी या मस्जिद बननी चाहिए, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं कि हाई कोर्ट निचली अदालत नहीं होता है। नहीं, हाईकोर्ट तो बैठकर सुप्रीम कोर्ट में तो नीचे है ही, उच्च अदालत है ही बैठकर, लेकिन सर्वोच्च नहीं है। ये उच्चतम नहीं है, वो उच्च ही है लेकिन उच्चतम नहीं है। ठीक है, इससे ऊपर भी कोई अदालत है तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही हुआ है। हम यहीं पर इस बहस को रोकते हैं। लेकिन अगले 1 साल श्री राम मंदिर अभियान के लिए, राम मंदिर अभियान के लिए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वालों के लिए बिल्कुल तलवार की नोक पर चलने वाले होंगे, क्योंकि 5 दिसंबर से इस मसले पर सुनवाई भी होने वाली है और साथ ही साथ दिसंबर में निकाय चुनाव है, दिसंबर में गुजरात चुनाव है और उसके बाद जब हम अंत की तरफ जाएंगे 2018 तक, जब मंदिर बनाने की बात हो रही है और एक प्रचार सा हो रहा है कि मंदिर हम 2018 में बनाना शुरू कर देंगे, उसके ठीक बाद हमको आम चुनावों में भी जाना है। हमारी आज की खास महाबहस में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।